प्यारे बच्चों, आज हम लोग कायस बुक यानी रोकड़ बही के बारे में सीखेंगे। रोकड़ बही बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चूँकि व्यापारी द्वारा प्रतिदिन अनेकों प्रकार के सौदे किए जाते हैं। व्यापारी कुछ सामग्रियां नकद बेचता है, कुछ सामग्रियां उधार बेचता है। इसी तरह व्यापारी कुछ सामग्री नकद खरीदता है और कुछ उधार खरीदता है। तो ये जो रोकड़ बही है, इसमें केवल हम लोग नकद लेन देनों को ही लिखेंगे। यानी रोकड़ बही में केवल उन सौदों के लेखे किए जाते हैं जो नकद खरीदे जाते हैं या नकद बेचे जाते हैं। तो इस रोकड़ बही में हम लोग तिथिवार कितनी सामग्री को नकद बेचा और कितनी सामग्री को नकद खरीदा, इस बारे में लिखते हैं। तो इससे क्या मतलब निकला ये कि रोकड़ बही में केवल नकद लेन देन के सौदों को लिखा जाता है। यानी इस बही में हम लोग उधार के सौदों को बिल्कुल भी नहीं लिखते। उधार के सौदों को लिखने के लिए अलग पुस्तक बनाई जाती है। तो इस पुस्तक में व्यापारी द्वारा केवल नकद लेन देनों को लिखते हैं, जिससे व्यापारी को ये जानकारी मिले कि उसके बाद नकदी में रोकड़ की स्थिति क्या है, कैश की स्थिति क्या है। अब नकद पुस्तक की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि व्यापारी जानना चाहता है कि उसके बाद नकद में कितनी रोकड़ आई और कितनी रोकड़ का उसने भुगतान किया। अब हम लोग देखेंगे कि रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है। रोकड़ बही के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैश बुक। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि रोकड़ बही निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, इसको बोलते हैं सिंपल आर 1 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक या साधारण रोकड़ बही। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही। अब दूसरी रोकड़ बही होती है 2 कॉलम। कॉलम कैश बुक। इसको बोलते हैं 2 खाने वाली रोकड़ बही। तीसरी तरह की रोकड़ बही होती है, इसको बोलते हैं 3 कॉलम।
3 कॉलम कैश बुक। इसको बोलते हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही। और चौथी रोकड़ बही का नाम है पेटी कैश बुक। इसको हिंदी में कहते हैं खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण खुदरा रोकड़ बही। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। इस तरह से आप देखें कि जो ये रोकड़ बही होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सिंपल पेटी कैश बुक, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं 1 कॉलम कैश बुक, यानी 1 खाने वाली रोकड़ बही। दूसरी रोकड़ बही का नाम है 2 कॉलम, अर्थात 2 खाने वाली रोकड़ बही। तीसरी पुस्तक का नाम है 3 कॉलम कैश बुक, अर्थात 3 खाने वाली रोकड़ बही। और चौथी तरह की रोकड़ बही का नाम है जिसको हम लोग खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। इसको अंग्रेजी में पेटी कैश बुक बोला जाता है। और ये 2 तरह की होती है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब इसके नामों से आप ये अर्थ कतई ना लगाएं कि 1 कॉलम कैश बुक में वो 1 खाना होता है, 2 खाने वाली में 2 खाने होते हैं, 3 खाने वाली में 3 खाने होते हैं। 1 कॉलम वाली कैश बुक में मुख्य रूप से 10 खाने होते हैं, और 2 कॉलम कैश बुक में 12 खाने होते हैं, और 3 कॉलम कैश बुक में 14 खाने होते हैं। तो और पेटी कैश बुक में ये हम लोग अलग अलग तरह की होती हैं, तो इसमें खानों की संख्या अलग होती है। आज हमने इस वीडियो में कैश बुक के बारे में सीखा है कि कैश बुक क्या होती है। तो कैश बुक वह पुस्तिका है या रोकड़ बही वो पुस्तिका है जिसमें केवल और केवल नकद सौदे अर्थात लेन देनों को, क्रय विक्रय को लिखा जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक एक करके कि ये रोकड़ बहियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं।